नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम फिर से हाजिर हैं सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें छिपा है आपके लिए एक सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, पंचायती राज निर्वाचन का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? ए 73वां संविधान संशोधन, बी 74वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन, डी 88वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब है ए 73वां संविधान संशोधन। दूसरा सवाल जो कि एसएससी 2014 में पूछा गया है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ए फारसी, बी अरबी, सी आर्य, डी यूनानी। इसका सही जवाब है सी आर्य। तीसरा सवाल जो कि एसएससी 2013 में पूछा गया है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? ए असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार यानी कि जनमत संग्रह, बी क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार, सी असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, डी बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह। इसका सही जवाब है असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। चौथा सवाल, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए शेरशाह सूरी, बी कासिम खां, सी हाजी बेगम, डी बाबर। इसका सही जवाब है डी बाबर। पांचवा सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य तथा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण इनमें से किस आधार पर किया जाता है? ए वनीय क्षेत्र तथा मीठा जल संसाधन, बी पारिस्थितिकीय प्रबंधन संदर्श, सी जर्म प्लाज्म बैंक तथा प्राणी विज्ञानीय महत्व, डी प्रजाति समृद्धि विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध। और इसका सही जवाब है डी प्रजाति समृद्धि विविधता तथा प्रजाति क्षेत्र संबंध। छठा सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा सिद्धांत साबुन पानी की परतों के रंग का कारण है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी व्यतिकरण, सी प्रकीर्णन, डी विक्षेपण। इसका सही जवाब है बी व्यतिकरण। सातवां सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से किसमें कुंभी रूप मूल पाए जाते हैं? ए गाजर, बी मूली, सी शलगम, डी डहेलिया। इसका सही जवाब है सी शलगम। आठवां सवाल जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी विकिरण से बचाता है? ए जेंथोफिल, बी क्लोरोफिल, सी कैरोटीनाइड या फिर डी फाइकोसाइन। इसका सही जवाब है ए जेंथोफिल। नौवां सवाल, इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? ए नाथुला दर्रा, बी शिपकीला दर्रा, सी लिपुलेख दर्रा, डी बनिहाल दर्रा। इसका सही जवाब है सी लिपुलेख दर्रा। 10वां सवाल, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1985, बी 1986, सी 1987, डी 1988। इसका सही जवाब है डी 1988।
11वां सवाल, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए वर्ष 1936 ईस्वी में, बी वर्ष 1937 ईस्वी में, सी वर्ष 1938 ईस्वी में, डी वर्ष 1939 ईस्वी में। इसका सही जवाब है बी वर्ष 1937 ईस्वी में। 12वां सवाल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मक्का यानी कि सऊदी अरब, बी मदीना यानी कि सऊदी अरब में, सी रियाद यानी कि सऊदी अरब में, डी जिद्दाह यानी कि सऊदी अरब। इसका सही जवाब है डी जिद्दाह सऊदी अरब। 13वां सवाल, जो कि यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए पॉल क्ली, बी मोहोली नेगी, सी रॉबर्ट मदरवेल या फिर डी काजिमिर मालविच। इसका सही जवाब है डी काजिमिर मालविच। 14वां सवाल, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस डाटा एक्सेस करने में सबसे धीमा होता है? ए मैग्नेटिक डिस्क, बी जिप डिस्क, सी फ्लॉपी डिस्क या फिर डी हार्ड डिस्क। इसका सही जवाब है ए मैग्नेटिक डिस्क। 15वां सवाल, विश्व किफायत दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 अक्टूबर, बी 1 अप्रैल, सी 18 दिसंबर, डी 15 जून। इसका सही जवाब है ए 30 अक्टूबर। 16वां सवाल, भारतीय नौसेना का प्रथम प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किस वर्ष आयोजित किया गया था? ए वर्ष 1953 ईस्वी में, बी वर्ष 1954 में, सी वर्ष 1955 में या फिर डी वर्ष 1956 ईस्वी में। इसका सही जवाब है वर्ष 1953 ईस्वी में। 17वां सवाल, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी खगोल विज्ञान, डी चिकित्सा। इसका सही जवाब है सी खगोल विज्ञान। 18वां सवाल, जो कि ESIC 2006 में पूछा गया है, भारी पानी का आणविक भार क्या है? ए 18.0156, बी 20.0276, सी 14.0346 या फिर डी 16.0466 यानी कि 16.0466। इसका सही जवाब है बी 20.0276। 19वां सवाल, हाइड्रोमीटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? ए रिचर्ड जेम्स, बी विलियम निकोल्स, सी फ्रैंक विट्टल या फिर डी JY सिम्पसन। इसका सही जवाब है सी फ्रैंक विट्टल। 20वां सवाल, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितना समय लेता है? ए लगभग 68 दिन, बी लगभग 78 दिन, सी लगभग 88 दिन या फिर डी लगभग 98 दिन। इसका सही जवाब है सी लगभग 88 दिन। और ये रहा आज का विशेष प्रश्न। सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन से 2 देश शामिल थे?
इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए इंग्लैंड और फ्रांस, बी टर्की और चीन, सी जर्मनी और रूस, डी अमेरिका और अफ़गानिस्तान। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सही जवाब देने वाले सभी लोगों के नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। अब समय है पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न और उसका सही उत्तर बताने का। पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी। इसके भी 4 ऑप्शन थे। ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र। और इसका सही जवाब है डी शुक्र। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।